बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जब ही होंगे जब तुम जो है अपने को मजबूत बनाएंगे, खा पी करके, डंड बैठक मार करके, और भी जो भी व्यायाम है उनके थ्रू जो है। और हम लोगों को अपने मिशन का जरूर याद रखना है। हमारा जो मिशन है अशोक सम्राट से लेकर के, गौतम बुद्ध से लेकर के, कबीर, रैदास, जिनसे भी लेकर के, ये हमारा मिशन जो चलाया हुआ है। अभी जो है 1 जनवरी को अभी कोरेगाम की जो है बधाइयाँ जो आपके मोबाइलों पर आ रही थी, ये कोरेगाम क्या था? महाराष्ट्र के अंदर एक कोरेगाम है जहाँ पे जो है पेशवाओं से 500 हमारे जवानों ने जो महल जवान थे, अंग्रेजी सेना में वो थे, जवान थे। तो ये पेशवा एक ब्राह्मणों की सेना थी जो हमारे दलितों पर अत्याचार करती थी। वो अत्याचार क्या करती थी कि हम लोगों को इतना अपंग बना दिया कि जिस तालाब से, कुएं से और भी जो गंदी गंदी जगह हैं जहाँ से कुत्ता, बिल्ली, ढोर जो पानी पी सकता है, पर हमको नहीं पीने दिया जाता था। महाराष्ट्र के अंदर वो कंडीशन ख़राब थी हमारे लोगों की कि हमारे पीछे जो झांकर बंधे होते थे, झाड़ू बंधे होते थे कि जब रास्ते से निकलेंगे तो हमारे जो पैरों के निशान हैं वो भी मिटते जाएंगे। जिस तरह से मैं ये दिखा रहा हूँ, जो छाया पड़ रही है, ये छाया पड़ने से ये लोग अपपत्र हो जाते थे। यानी कुत्ता बिल्ली को तो ये गले लगा सकते, पर तुमको गले नहीं लगा सकते थे। तो इस व्यवस्था ने इतना आतंक मचा दिया देश के अंदर कि हमारे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। तो जिस तरह से हमारे 500 जवान ने 28 पेशवाओं का कत्लेआम किया, 28,000 पेशवाओं का जो कत्लेआम किया 500 जवानों ने, तो हम लोग कितने वीर हैं। अशोक सम्राट जैसा विश्व का माना हुआ चक्रवर्ती राजा था। क्या था? चक्रवर्ती राजा था। अशोक सम्राट जो है चक्रवर्ती राजा था। उस चक्रवर्ती राजा ने हमको सिखाया कि हम भी इस देश के शासक हैं। क्या है? हम भी इस देश के शासक हैं। तो हम लोगों को इस तरह से इन्होंने वो किया। जब हमारा जो है अशोक सम्राट का जो लास्ट का, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतिहास के बारे में नहीं पता है। अशोक सम्राट का जो लास्ट का पोता था बृहदत्त की सेना में जो है पुष्पशुंग नाम का एक ब्राह्मण था, सेनापति। उसने पुष्पशुंग की हत्या कर दी धोखे से और खुद शासक बन बैठा। उस दिन से उसको पुष्पशुंग कह लो, चाहे उसको राम कह लो, जो अयोध्या में जो भी था हमारा बुद्ध स्तूप था, वहाँ पर बुद्ध की राजधानी थी, जो भी था वो हमारा था। जो है इन लोगों ने उसके वो ग्रहण कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। उस कब्जे से आज तक जो हमारे साथ में जो शोषण होता चला रहा है, वही शोषण की आज जो कड़ी है। क्या है? आज जो कड़ी है, जो चली आ रही है। कैसे? उस टाइम पे एक जो है ये पुष्पशुंग नाम का राजा, जिसको राम कहते हैं, वही आदमी था, वही पुष्पशुंग था और वही राम था। उन्होंने हमारे एक बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए 100 सिक्के सोने के अनाउंस कर दिया कि मैं एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाओगे तो मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो देश के अंदर भगदड़ मच गई। क्या मच गई? भगदड़ मच गई। तो लोगों में इतना भय पैदा हो गया कि लोग भागना चालू कर दिया। उसके बीच में कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो उसके बाद में इनका बीच में एक मनु महाराज पैदा हो गया। मनु ने जो है यहाँ पर सत्ता आजमा ली, सब कुछ हमको गुलाम बना लिया। तो इन्होंने एक वर्ण व्यवस्था बनाई थी इस तरह से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्रों की जो भाई साहब ने बताया था कि 6,743 जातियाँ थी। हमारे कर्म के अनुसार हमारी जातियाँ बना दी। हमको ब्राह्मण विद्या पढ़ सकता था। ब्राह्मण की क्या पहचान थी? ब्राह्मण की पहचान थी कि लंबा चौड़ा तिलक लगा के, चुटिया इतनी लंबी लटका करके हैं, और लटका हुआ जनेऊ, उसकी ये पहचान थी। और कर्म क्या था? शिक्षा ग्रहण करना। वही उसको शिक्षा दे सकता था और वही ले सकता था, यानी और किसी को नहीं। क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रिय का काम था केवल सीमाओं की रक्षा करना। क्या करना? सीमाओं की रक्षा करना। मतलब वो रक्षा नहीं कर सकता, वो रक्षा कर सकता था मगर एक नहीं कर सकता था। कैसे? क्या अकेले उसने, जो मैं आपको बताऊंगा, क्षत्रियों का जो विनाश किया परशुराम ने, 21,000 बार जमीन से विध्वंस कर दिया। तो इस तरह से आज जो ठाकुर हैं, ये हैं, वो किसके नाम से शोषण कर रहे हैं? कि हम लोगों को जाटों के नाम से, दलितों के नाम से, शूद्रों के नाम से। जब तो कैसे हम लोग 6,743 जातियों में बटा हुआ है, इसलिए हमारा शोषण चला रहा है कि एक जात बोलेगी, दूसरी जात नहीं बोलेगी, एक पर करते रहेंगे, इस तरह से करते रहे। तो उसी तरह से इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेगा, क्षत्रिय सीमा की रक्षा करेगा, और बनिया जो है व्यापार को देखेगा, और शूद्र जो है इनका काम करेंगे। जो भी काम था उसके अनुसार जाति बना दी। क्या बना दी? जाति बना दी। तो इस जातिवाद को मिटना किसने किया? कि हमारे जितने पूर्वज पैदा हुए,
सब ने बड़ा अलग जगाया, बड़ा क्रांति की। हमारे उनको हमारा कबीर, रैदास, दादू पलटू जो भी थे, गुरु नानक वगैरह, बाबा साहब हैं, भगवान गौतम बुद्ध, इसके बाद में बाबा साहब जो निकल के आए, बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता थे। आज बाबा साहब नहीं होते, आज हम नहीं होते, न भीम आर्मी होती, न कोई भी होता। ठीक है, तो इसलिए जो भीम आर्मी जो आज के टाइम पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो भीम जो आर्मी बनाई है, इतना जल्दी उसने डेवलप किया है, भीम आर्मी ने इतना जल्दी डेवलप किया है। डेवलप क्यों किया है कि अभी तुम्हारे गांव में कोई भी आदमी कोई शोषण करता हो और मान लिया तुम भीम आर्मी के 4 आदमी पहुंच जाएंगे और आपने उस शोषण को ख़त्म कर दिया, तो आपके साथ में कितने आदमी जुड़ेगा? बहुत सारा आदमी जुड़ेगा कि भाई ये तो बढ़िया आदमी है, इनसे बढ़िया तो हमें कोई नहीं मिलेगा। कैसे के इन लोगों ने तो बहन जो अभी हमारा जो शोषण होता था, अभी इनको हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, और इन्होंने भीम आर्मी ने आके तो हमारा बचाव कर दिया। तो इसलिए मैं आपको सभी को ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, कैसे भाषण देना तो यहाँ कोई बड़ी वो नहीं है, बाबा साहब ने कहा था कि भेड़ बकरी बन के जियोगे तो ये लोग तुमको काट काट के पत्थरों में चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? पत्थरों में चढ़ा देंगे, और चढ़ाते चले आ रहे हैं। कहीं देखा नहीं कि वहाँ पर जो बकरा चढ़ता है, वहाँ भैंसा चढ़ता है, वहाँ ऊँट चढ़ता है, वहाँ ये आदमी चढ़ता है, वहाँ बच्चे चढ़ते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अब ये पत्थर है मेरे नीचे जो है, सबसे पहले हमको, मैं तुम नौजवानों को बता रहा हूँ, गाँव के अंदर मैं आ गया हूँ जब से जय भीम चालू हो गया है। जय भीम हम क्यों कहते हैं? बाबा साहब के मुकाबले विश्व में कोई विद्वान नहीं था, बाबा साहब के बिना हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं था। बाबा साहब के सारे बच्चे मर गए हमारी खातिर, वो इलाज नहीं कर पाए, उनकी बीवी मर गई, खुद बाबा साहब मर गए। बाबा साहब रोते थे, इसलिए बाबा साहब हमको हमारे बीच में हमारा अंश छोड़ गए, अपना अंश छोड़ गए। हम बाबा साहब की पैदावार है, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। इसलिए चंद्रशेखर रावण ने जो ये भीम सेना जो बनाई है, इस भीम सेना के साथ जुड़ते रहिए। तो इसलिए मेरा काम है कि आप लोग जो भी जितने नए जमाने, कोई बच्चा जो है एक तो भिखारी नहीं होगा, मन का सच्चा लंगोटी का पक्का, कहीं भी घूमो। क्या है, तुम सभी को, कोई चाचा का, कोई ताऊ का, कोई भैया का, कोई है, कोई एक सब ब्लड है। क्या है, हमारा सब एक ब्लड है। और हमारा आजकल जो दौर क्या चल रहा है, ये बीजेपी की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है, दारूबाजी, लुगाईबाजी है, सट्टेबाजी, ये सारी बाजियाँ छोड़ दी हमारे समाज के अंदर। क्या छोड़ दिया है? आप देख रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं सट्टा कर रहे हैं, कहीं सुलपा लगा रहे हैं, कहीं गांजा। तुम्हारे गांव में कभी देखा नहीं हो गांजा कौन बेच रहा है? तो आ रहे हैं ना बेच करके, हैं। पौवा जो बोतल चलती, पौवा साला बोतल नहीं लेगा, अद्धा लेगा, अद्धा नहीं लेगा, और पौवा लेगा, पौवा नहीं लेगा। अब एक छोटा सा एक इतना होकर दिया है। तो इन बुराइयों से दूर बचो। हमारे समाज को इन 2 चीज़ से मारा है इन्होंने। किस चीज़ से मारा है? इन ब्राह्मणवादी लोगों ने 2 चीज़ से मारा है, सुराव सुंदरी से। किससे मारा है? सुराव सुंदरी से। यह तुमको सुराव सुंदरी से दूर रहना है, और जिसके गले लग गया सुराव सुंदरी, उसका पतन हो जाएगा। मैं गारंटी से दे रहा हूँ, उसका पतन हो जाएगा। ना तुम कोई सैनिक बन पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना समाज की रक्षा कर पाओगे, ना अपनी रक्षा कर पाओगे। तो इसलिए साथियों, मैं तुमसे बच्चों से कह रहा हूँ, आप जो है सुबह उठो, दंड बैठक मारो, जैसे हम लोग मारते थे, हैं। जैसे मैं कॉलेज में लंगोट फैला देता था, कोई भी है हाथ में लाने वाला? किसकी वजह से? कि जुनून बाबा का था, हम भी एक आदमी है। मैंने तो उन लोगों को ये करके दिखा दिया है, ठाकुर हो, गुजर हो, कोई भी एनीबडी कोई भी हो, कि भाई तू 1 मार के देख और तू 4 मार के देख। यार एक मेरे मारने से भी तू अंधा न हो गया तो मुंह पर थूक देना मेरे पे जो है। तो ये हमने जो है सिखाया, और अब भी जब तक हमारी जान रहेगी, जब तक सिखाते रहेंगे। तुम सभी लोग मिल के रहो, कोई किसी को, आज के जो समाज में चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, बिल्कुल दूर हो। कैसे? ये मन है, मन बहुत कच्चा है, ये मन अभी से बिगड़ गया ना तो सुधर नहीं पाओगे, बता दिया है। सत्यानाश कर देगा ये जो है। मन का सच्चा लंगोटी पक्का जो रहेगा वो शेर रहेगा। जैसे अभी इन्होंने कहा था, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि जो आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा, जो पिएगा वो धारेगा, हैं। अब देखो ये सैनिक जो आए हुए हैं भीम आर्मी के, हैं। भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ गई? इसी वजह से जरूरत पड़ गई। हमारे समाज में आए दिन बलात्कार, आए दिन झगड़े, आए दिन फसाद, आए दिन सब कुछ हो रहा है। और कोई भी राजनीतिक पार्टियां, बहुत दल बने हुए हैं, हजारों दल हैं, हजारों, कितना है? हजारों दल हैं हमारे समाज में, हजारों पार्टियां हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहन जी का, उसने अशोक सम्राट के बाद में बहन जी ने ऐसा काम किया, कोई नहीं कर सकता। आज तक कोई भी लीडर जो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कर पाया। देखो तुम्हारा जो है लखनऊ में क्या टॉप का बनाया है, लखनऊ में 3-4 जगह बनाया है, और जो नोएडा में तुम्हारे जमुना के किनारे पे ये बनाया है, बहुत सारी जगह बनाया है। कितना जो है उसने कॉलेजें खुलवाई, कितने गुंडों को सतर्क किया, जो गुंडे तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, सबको नष्ट कर दिया। तो इसलिए राजनीति वो, जिन्होंने अभी कहा था राजनीति वो चाबी है, वो मास्टर चाबी है, बाबा साहब ने कहा राजनीति वो मास्टर चाबी है, जिसमें डाल दोगे उसका ताला खुल जाएगा।
काशीराम कहते थे जिस समाज का राजा है उसकी समाज में कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं होगा, और जिस समाज का राजा नहीं है उसको कहीं भी कुचल देंगे। आज हमारी यूपी के अंदर सरकार थी तो कोई साला उंगली में उठाने वाला नहीं था, चमार कहने वाला नहीं था, चमार कहता हजनेक्ट लगती थी। तो इसलिए हमको मजबूती आनी है बाबा साहब के मिशन से। ये बाबा साहब के मिशन से जुड़ रहिए, आप सब जुड़ते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है, देखो तुम लोग कोई भी विचार करोगे, कोई भी तुम गलती करोगे, सबसे बड़ा तुम्हारा परिवार दुखी होगा। कोई भी जो है आज के ट्रेड में जो चला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के जो ट्रेड में जो चला हुआ है सबसे बड़ा ये बीमारी चल रही है, जो लुक्का झुक्की, जो बच्चा पैदा नहीं है उसको पी रहे, एक पैक ले ले, ठीक है ना, ठीक है। कोई सट्टा लगा रहा, मैंने बंद किया ना जुआ, यहाँ का जो जुआ बंद किया, सबको जय भीम सिखाना चालू कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ तुम शेर बन के रहो, जैसे मैं हूँ अभी। साला मेरे जब मैं जवान था अब तो मैं अपने दूसरे रूप में आ गया हूँ, थोड़ा संत के रूप में आ गया हूँ न, मेरे सामने नहीं कोई पड़ता था, हिम्मत नहीं थी साला कोई टकरा जाए मेरे से जो है, कोई भी जो है। एक थप्पड़ के में तो आदमी पिस्टल और कट्टे छड़ा लेता था जो है। एमसीबी छात्रावास में एक से एक थप्पड़ के माने 2 कट्टे पिस्टल छड़ाई मैंने जो है। मैंने 3 बंदूकें राइफल चढ़ा के दिल्ली के अंदर गुंडों की और रोड पर पेशाब कर दिया है। जो ये मेरा भतीजा जिसने सुना होगा वो लोग जानते हैं। तो इसीलिए भेड़ बकरी बनना है तो बनना छोड़ दो, शेर बनना है। आज तुमको भीम आर्मी ने जॉइन कर लिया, आप लोगों ने, आप पे कोई भी आपत्ति आ गई। मगर ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी बन गए, आपसे झगड़ा कर बैठे, फ़ोन कर दिया जिला अध्यक्ष पे कि जी हमारे घर में जगह हमको तो मार डाला जो है। ऐसा काम नहीं करना है। हम सब भाई हैं, सब बैठे एक दूसरे, कोई भैया कोई वो है, एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये भीम आर्मी से जोड़ना है, ठीक है। भीम आर्मी से आप सभी लोगों को जुड़ना है। कोई भी कैसी आपत्ति पा रही है, पहले तो तुम्हारे पास में कोई आ ही नहीं सकता। यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, और कहते हैं इफ करेक्ट इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यूनिटी में शक्ति है। तो बाबा साहब ने लास्ट में कहा था 18 मार्च को, जब बाबा साहब ने आगरा में जो स्पीच दिया था तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए। तो बाबा साहब ने कहा मेरी एक बात को याद रखना, बस मेरे समाज के लोगों मेरी एक बात को ध्यान रखना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित क्या है? शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। नहीं किताब के पन्नों को ले कोई भी तुमको चूतिया बना देगा। संगठित रहो, संगठित है। अब सभी संगठित है ना यार, कितना मजा आ रहा है। जब तुम संगठित हो गए और कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई कमी है तो किसी को दूसरे को बता दो, भाई ये दूर कर लेते हैं, अंदर कमी है, कमियां निकाल दो, जो भी है कैसी भी कमी है निकाल दो और संघर्ष करो। अभी तुम 10 रोड पर निकल जाइए, अभी मेरे साथ मार्च करिए, लोग तुम्हारे पीछे पीछे देखेंगे ये क्या चक्कर है, ये कौन सा संगठन खड़ा कर दिया, ये कौन सा संगठन खड़ा कर दिया गार्ड साहब ने जो है। बहुत से देखते हैं यहाँ गए गार्ड साहब आने जय भीम, या जय भीम कोई नहीं था। राम का नाम बिल्कुल मन लो, जय भीम वो है जो मुक्तिदाता। आज जो हम बैठे हुए ना, ये सब बाबा साहब की देन से बैठे हुए हैं। राम ने हमारे सम्मुख ऋषि को मारा, हमारे साथ में जो भी गुलामी की जो जंजीर पैदा की थी, जंजीर की बेड़ियाँ डाली थी, इन्हीं लोगों ने डाली थी। इसलिए इनको भी सबक सिखाना है। ऐसा नहीं है, उनको समझा के सबक सिखाना है। कैसे का जो आदमी, कैसे का जो क्षत्रिय वंश था वो अनिच्छर है, वो हमारे से हम ही लोगों में से मनु ने साला इन्हीं में से बना दिया। मगर साला आज हमने इनको चेक दिया है। आज इनको हम 15% कर दिया, 15% में, और हम लोग 85% में। और 85% को कौन दूर करेगा? बाबा साहब के मिशन से दूर होगा, और कैसे भी नहीं दूर होगा। ठीक है, सभी लोगों को भीम आर्मी से जुड़ना है। जब भी कहीं ये सैनिक दिखाई दें, ये पदाधिकारी दिखाई दें, जब भी हाथ जोड़ के जय भीम करना है, या सलूट मार के जय भीम करना है, जय भीम। ठीक है, और आपको और क्या समझाऊं? तो मैं तो इन्हीं को कह रहा हूं कि भाई इनके जब भी है, जितने आज सैनिक कितने बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा कहीं दिखाई देने चाहिए। अगली मीटिंग में कहीं भी इनका कहीं फ़ोन आता है तो कम से कम बुलाएं 10, तो पहुँचो 20 एक दिन के लिए। कोई भी जो है अपनी एक मीटिंग बना लो, अपनी कोई भी अच्छी है, हर एक चीज़ से एक सोसाइटी तैयार करो। भीम आर्मी के नाम से एक सोसाइटी करो, 100 रुपये महीने इकट्ठे करो, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। समझ करो अभी भीम आर्मी ने कोई संघर्ष करना है तो यहाँ से गाड़ी कहाँ से जाएगी? पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, तो उस पैसे को वहाँ पर यूज करो। कहाँ पैसे का यूज करना है, उसको वहाँ यूज करना है। भाई भीम आदमी को कहीं से कहीं जरूरत पड़ जाए, अभी जो है अभी माटिया खाना खिलाना है, तो कैसे काम चलेगा? बिना पैसे कोई मूवमेंट आगे नहीं बढ़ता है। पैसा है जिसके मूवमेंट के पास में वही हितकार वो चलता है, वही चलता है। पैसा इकट्ठा करो, पैसा जरूरी है। आप लोग 100 रुपये महीने तुम जो है इकट्ठा, तुम्हारा पैसा बचा रहेगा। मैं कैसे पैसा इकट्ठा होगा? एक सोसाइटी बना दो 100 रुपये महीने की, और उस महीने में तुम उसको पैसे को 2% पर उठा दोगे ना, तो 2% वाला पैसा तुम्हारा पैसा का पैसा जैसा का जैसा बना रहेगा। और जो 2% वाला जो ब्याज है
वो तुम्हारा जो है समाज के लिए काम आ जाएगा, समाज के लिए काम आ जाएगा, और समाज का भी काम चलता रहेगा। अभी सभी को तुमने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, अभी आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, तो 10 लाख रुपए में आपकी ब्याज चलने लगी तो आप सारा मिशन का काम कर लोगे, कोई तुम्हारे आदमी तुम्हारे कोई शोषण भी नहीं करेगा तुम्हारे समाज को।